मैंने बहुत खूब। और एक शेर आपके लिए पढ़ दूं कि अब कोई आए चला जाए मैं खुश रहता हूँ। अब कोई आए चला जाए मैं खुश रहता हूँ। अब किसी शख्स की आदत नहीं होती मुझको। और ऐसा बदला हूँ तेरे शहर का पानी पीकर, झूठ बोलूं तो नदामत नहीं होती मुझको। अपना कलाम पेश कीजिए, अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए। आपका बहुत स्वागत है। आपने आज आने का काम किया, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत। आइए। प्रणाम आप सभी को और आभार विभा देकर के उन्होंने मौका एक बार पुनः मुझे यहाँ पर दिया। बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे भाई साहब उपस्थित हैं, राहुल पाठक, वो मेरे भाई हैं। आज उनके साथ मंच साझा करके मुझे यूँ लग रहा है कि सफलता यही है क्योंकि परिवार का सदस्य आज सुन रहा है। नहीं, एक बात और, तब तो मुझे याद भी आ गया, कई कार्यक्रम में तो आप उनके साथ रही हैं जब उन्होंने प्रस्तुति की है। नहीं, ये आपको शायद भ्रम हुआ होगा, ऐसा भी हुआ नहीं है। और आप सभी को मैं एक मुक्तक के माध्यम से, उसके बाद सीधा मैं रचना में प्रवेश करूंगी। बहुत ज्यादा भूमिका बाधित मैं नहीं करूंगी, सुनिएगा कि और नेह बीज आए और पल्लवित हुए, नित नवल विप्लव, माफी चाहती हूँ। और नेह बीज आए और अंकुरित हुए, नित नवल विप्लव फिर पल्लवित हुए। प्रेम पुष्प यूं दिलों में खिलने लगा, हर कोई मुस्कुराता ही मिलने लगा। क्या बात है, क्या बात है। हर कोई मुस्कुराता ही मिलने लगा। मैं गीत में प्रवेश करूंगी। बहुत ज़्यादा यहाँ कृष्ण जी की भी बातें हुई और बहुत सारी रचनाएं पढ़ी गई। मैं त्रेता युग में पहुँचना चाहूँगी और राजमहल की कथा बताना चाहूँगी कि बहू के बिना, एक गृहिणी के बिना घर की स्थिति क्या होती है, वहाँ की दासियाँ क्या वर्णन कर रही हैं सीता जी के न होने पर जब वो वनवास को चली गई हैं। सुनिएगा कि जनक नंदिनी, ध्यान दीजिएगा आप सभी से, मैं मंच पर जितने भी गणमान्य लोग उपस्थित हैं सभी का ध्यान चाहूंगी, सुनिएगा जी। जनक नंदिनी सखी शोभावध की, जनक नंदिनी धीर ना धरे मन, हो धीर ना धरे मन, जो आए सुध उनकी, जनक नंदिनी। भाव पर देखिएगा कि कौशल्या रोए मोरी होत भिनो सारे, रोए रोए और मिल है रहना गुजारे। हाल कही जाए न राम जनन की, जनक नंदिनी सखी शोभावध की, धीर ना धरे मन, जो आए सुध उनकी, जनक नंदिनी। और सुनिएगा कि रोए महल और रोए फुलवारी। देखिएगा परिस्थितियाँ क्या है राजमहल की, कि रोए महल और रोए फुलवारी, निकला गे व्यंजन न भाए सोहारी। और सुनिएगा कि कहीं नहीं जाए व्यथा रघुकुल की, जनक नंदिनी सखी शोभावध की, धीर ना धरे मन, जो आए सुध उनकी, जनक नंदिनी। आखिरी बंद पढ़ूंगी, बड़े छोटे छोटे गीत लिखती हूँ मैं कि बिन घरनी घर नहीं लागे। परिस्थितियां देखिएगा कि बहू न हो, गृहिणी न हो तो घर की क्या स्थिति होती है, कि बिन घरनी घर नहीं लागे, पहुना तो छोड़ कभो पंछी न झाके, गई मर्यादा प्रतिष्ठा भुवन की, जनक नंदिनी सखी शोभावध की, धीर ना धरे मन, जो आए सुध उनकी, जनक नंदिनी। वो पूरे घर में कहीं भी आते नहीं नजर, वो पूरे घर में कहीं भी जा बैठे हैं
कहाँ नजरें बचा कर इस नन्ही सी हथेली। और देखिएगा कि बेटियों के बिना मैं ये आखिरी बंद समझ के पढ़ती हूँ, बहुत खेद में नहीं उसमें डालूंगी जिससे समस्या हो। सुनिएगा कि आखिरी बंद क्या मैं इसमें यहाँ पर रखती हूँ। बेटी क्या होती है बिना बात के सुनिएगा। वो ताज सिर से उतरा वो राज भी गया, पिता नहीं है जीवन का साज भी गया। वो ताज सिर से उतरा और राज भी गया, पिता नहीं है जीवन का साज भी गया। बेधुन सी जिंदगी बेधुन सी जिंदगी गिरी बेसुध हो धरा पर, चल दिए पिताजी वही हाथ छुड़ा कर। आते नहीं नजर आते नहीं नजर, वो पूरे घर में कहीं भी जा बैठे हैं न जाने कहाँ नजरें बचा कर। और आखिरी मुक्तक पढ़ती हूँ कि सुनिएगा। मार किस्मत को ना किसी को ऐसा मिले, दर्द सीने में जाके ना ऐसे चुभे। मेरे राम करे सबके अमर हो पिता, सह हिम्मत धन दौलत सबर है पिता, सह हिम्मत धन दौलत सबर है पिता।